गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण समास। तो आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब बड़े शब्दों को छोटे शब्द में लिखना, उसका संक्षिप्तीकरण करना। शब्दों का निर्माण अनेक तरीक़ों से होता है। हम शब्द का जो निर्माण करते हैं वो कई तरीक़ों से करते हैं। उनमें उपसर्ग जोड़ के, प्रत्यय जोड़कर या संधि बनाकर, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी रचना ऐसे शब्दों से होती है जिनमें कोई संबंध होता है या हो सकता है। तो इन शब्दों से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों का निर्माण अनेक तरीक़ों से होता है। कुछ उपसर्ग प्रत्यय के योग से बनते हैं, कुछ संधि से निर्मित होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी रचना ऐसे दो शब्दों से, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी रचना दो शब्दों से मिलकर होती है। जिन शब्दों में आपस में या तो कोई संबंध होता है या उनमें आपस में कोई संबंध हो सकता है, जैसे बैल की गाड़ी। अब बैल अलग है और गाड़ी अलग है, लेकिन यहाँ पर आपस में दो शब्दों में संबंध जोड़ दिया गया है कि बैल की गाड़ी। गाड़ी तो है पर वो बैल से चलती है, तो बैल की गाड़ी। यहाँ पर बैल और गाड़ी में संबंध है। बैल और गाड़ी में इस जगह संबंध बताया गया है। उसी तरह से हम देखते हैं दाल और भात, इनका आपस में संबंध है। ये बनते हैं ना हमारे घर में कि हम दाल के साथ क्या खा सकते हैं, भात। तो दाल और भात का आपस में संबंध है या हो भी सकता है। तो ये शब्द बना दाल भात। पुस्तक के लिए आलय, आलय यानी घर, तो पुस्तकों को रखने की जगह है, पुस्तकों को रखने का घर, तो हम उसे क्या कहेंगे, पुस्तकालय। पीला है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, तो शब्द बना हमारा पीताम्बर। तो यहाँ पर ये दो शब्द, पीला है जो अंबर, ये दो शब्द मिलकर एक शब्द बना रहे हैं पीताम्बर। तो समास का यहाँ पर जो हमने अभी उदाहरण पढ़े हैं, इन उदाहरण में दाल भात, पुस्तकालय और पीताम्बर, दाल भात, पुस्तकालय और पीताम्बर, ये समास शब्द हैं। ये जो हैं ये हमारे समास शब्द कहलाते हैं। समास शब्द सम प्लस आस से मिलकर बना। समास शब्द जो बना है, समास शब्द सम प्लस आस, इन दो शब्दों से मिलकर समास शब्द बना है। इसमें सम का अर्थ होता है आस पास, पास पास बैठना या अच्छी तरह से, अच्छी तरह से या परस्पर, और आस मीन्स बैठना। यानी कि दो शब्दों को पास पास में रखना। तो समास शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से या परस्पर, और आस शब्द का अर्थ होता है बैठना, अर्थात शब्दों को अच्छी तरह से पास पास बैठाना, शब्दों को अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जमाना। तो दूसरे शब्दों में संक्षिप्त करने की विधि को समास कहते हैं। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। दो शब्द या दो से अधिक शब्द, इनके मिलकर बने हुए सार्थक शब्द, इनसे मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द, यहाँ पर जोड़ डालिए आप सार्थक, जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। हम हर जो ऐसे वैसे शब्दों को साथ में नहीं बिठा सकते, हम उन्हीं शब्दों को एक दूसरे के साथ बिठाते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो सार्थक और संक्षिप्त, उनको छोटा करना, संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। अब कुछ सामासिक शब्द देखिए आप। रसोई घर, रसोई के लिए घर,
अब ये जो शब्द है रसोईघर, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से हम और उदाहरण देखते हैं। धूप, दीप, धूप, दीप, धूप और दीप। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये सभी दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं समस्त पद। समास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम समस्त पद। अब समस्त पद किसे कहते हैं? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समास के नियमों के अनुसार बना हुआ शब्द जो है वो समस्त पद कहलाता है। इसे हम सामासिक शब्द भी कहते हैं। समस्त पद को हम सामासिक पद भी कहते हैं। जैसे कि रसोईघर इसका समस्त पद है ना। समास में रसोईघर समस्त पद है, चंद्रमुख समस्त पद है। उसी तरह से दाल भात समस्त पद है, पुस्तकालय समस्त पद, पीताम्बर समस्त पद। तो ये इसके नियमों के अनुसार समस्त पद होते हैं। इसमें दो पद होते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं। इसका जो पहला शब्द होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमुख में दो शब्द है, चंद्र और मुख, तो चंद्र इसमें पूर्व पद है। तो चंद्र को हम, ये इसका पहला शब्द है तो इसको हम कहेंगे पूर्व पद। तो पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। तो दूसरा शब्द क्या हुआ इसमें? मुख, तो हम इसे क्या कहेंगे? उत्तर पद। तो पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा पूर्व पद हुआ और मुख इसमें उत्तर पद हुआ। और चंद्रमुख, ये जो चंद्रमुख है ये इसमें समस्त पद हुआ। तो चंद्र और मुख ये इसमें पूर्व पद है, ये इसमें उत्तर पद है और समस्त पद हुआ इसमें चंद्रमुख। तो ये इसका समस्त पद होता है। तो समस्त पद के बाद दूसरा आता है इसमें समास विग्रह है। तो समस्त पदों, समस्त पद क्या था? चंद्रमुख और रसोईघर, ये समस्त पद थे। तो समस्त पदों को तोड़ने, इन पदों को तोड़ना, इन पदों को अलग करना, अर्थात अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, इसका विग्रह क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख। अगर हमने इन दोनों शब्दों को अलग किया तो इसका अर्थ निकलेगा चंद्रमा के समान मुख। रसोई के लिए घर, तो ये हो गया इसका समास विग्रह है। ये था समस्त पद, चंद्रमुख, रसोईघर, ये तो था समस्त पद। लेकिन चंद्रमा के समान मुख समास विग्रह हो गया, रसोई के लिए घर समास हो गया। समस्त पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वही समास विग्रह कहलाती हैं। आइए देखते हैं अब हम समास के भेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो यह है समास के। तो बच्चों हम सबसे पहले पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास कि अव्ययी भाव समास क्या है। तो अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जो समास, जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद या मुख्य जो पद होता है वह प्रधान होता है। अब मुख्य पद जो है वो प्रथम पद ही होगा,
तो जहाँ मुख्य पद प्रधान हो और उत्तर पद जो दूसरा पद है वह संज्ञा और क्रिया विशेषण हो, वह संज्ञा या क्रिया विशेषण हो, तथा समास पद वो अव्यय का ही काम करे। जो समास पद है वो अव्यय का काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समझ में आया? जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो, दूसरा पद जो उत्तर पद होता है, दूसरा पद संज्ञा और क्रिया विशेषण का काम करे और समास पद अव्ययी हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, अव्ययी भाव का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास में जो उसका पहला पूर्व पद होता है वो अधिकतर उपसर्ग होता है, जैसे आ, बे, प्रति, यथा आदि। तो ये अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि उसमें अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह अव्ययी है, क्योंकि उसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। पहले पद में उपसर्ग होता है अधिकतर में। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म पर्यंत या जीवन भर। तो हमने ये दो पढ़े हैं। तो इन दो उदाहरणों में यथा और वा, ये दोनों जो उदाहरण थे इनमें यथा पहला पद आया और इसमें आ पहला पद आया। तो यथा और आ अव्यय शब्द है, ये दोनों अब इसके अव्यय शब्द हो गए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि समस्त पद अव्यय का काम करे, पूरा पद जो है वो अव्यय का काम करे। तो इसमें जो पहला पद है वह अव्ययी है। जो पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, ये इसमें पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। पूर्व पद पहला पद, तो पहले पद के रूप में आ और यथा प्रयुक्त हुए हैं। इनसे बना समस्त पद अव्यय का काम कर रहा, और इनसे जो समस्त पद बना हुआ है जन्म और यथाशक्ति और आजन्म, इनसे यही समस्त पद बना है जो कि अव्यय का काम कर रहा है। इसलिए दोनों ही समस्त पद अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अनजान, बिना जाने, भर पेट, पेट भरकर। तो इनमें जो पहला पद है, पूर्व पद जो है वो अव्यय का काम कर रहा है। बेखटके, बिना खटके के, आजन्म, जन्म से लेकर प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो ये सभी जो है समास पद अव्यय का काम कर रहे हैं। तो बच्चों अव्ययी भाव समास आपके समझ में आया कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो, उत्तर पद में संज्ञा या क्रिया विशेषण हो तथा समास पद जो है वो अव्यय का काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है, उसमें अधिकतर में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो बच्चों ये था अव्ययी भाव समास। अब पढ़ते हैं हम दूसरा, तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण, मतलब न के बराबर, कम महत्वपूर्ण, गौण किसको कहेंगे? जिसका कोई वजूद नहीं होता है, जो कि हमारे साथ तो है लेकिन उसकी कोई इम्पोर्टेंसी नहीं है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस समस्त पद का पूर्व पद कौन सा? पहला पद जो फर्स्ट वाला होता वो, तो पहला पद इसमें गौण मतलब कम महत्वपूर्ण होता है, और उत्तर पद मुख्य या प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद जो होता है वह प्रधान भी होता है और मुख्य भी होता है। तो दूसरा पद मुख्य और प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास आगे बच्चों पर समझ में कि जिसका पहला पद गौण होता है, कम महत्वपूर्ण होता है, और दूसरा पद मुख्य और प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण। जल की धारा, शब्द बना जलधारा।
रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो यहाँ हमने दो शब्द पढ़े, जलधारा और रसोई घर। इन दोनों शब्दों में धारा और घर, दोनों शब्दों में धारा और घर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब धारा ही नहीं होगी तो जल की धार कहाँ से बंधेगी, और घर नहीं होगा तो रसोई कहाँ से बनेगी, है ना। तो अतः जिस समास पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण हो, जिस समास पद में पूर्व पद संज्ञा या विशेषण हो तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान हो, दूसरा पद जो है वह संज्ञा और प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करने पर दोनों शब्दों के बीच की विभक्ति, समास करने पर दोनों शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। इनके दोनों के बीच में जो विभक्ति आती है, इनको समास पद बनाने के लिए इनके बीच में जो चिन्ह दिए गए हैं उनका लोप हो जाता है और शब्द बनेगा जल, धारा और रसोई घर। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें समास विग्रह, तत्पुरुष समास में समास विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इसमें समास पद का विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। समास पद को जब हम अलग कर रहे हैं तो बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जल धारा में जल की धारा, की, तो इसमें मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। रसोई घर में रसोई के लिए सब कारक चिन्ह है तो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे पर, से, का आदि। लेकिन जब इनका समास पद बनाया जाता है, समास पद का विग्रह करने पर तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, लेकिन इनका समास पद बनाने पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, तब उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो बच्चों देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास। बच्चों हम इसको ज़्यादा गहराई से ना पढ़कर मैं सिर्फ आपको ये शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो सबसे पहला कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास की पहचान है को, जैसे ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ। दूसरा है करण तत्पुरुष, जो इन समास में जो समास चिन्ह जो कारक चिन्ह जो लगाए जाते हैं, इन कारक में जो कारक चिन्ह लगाए जाते हैं वही समास के साथ प्रयोग हुए हैं। करण कारक में से का प्रयोग होता है, उसी तरह करण तत्पुरुष समास में भी से का प्रयोग हुआ है। करण तत्पुरुष समास से भूख मरा, भूख से मरा, इसके विग्रह करने पर शब्द बना भूख से मरा। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह के लिए, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, विग्रह डाक गाड़ी समास पद का विग्रह करने पर शब्द बना डाक के लिए गाड़ी। चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, इसमें चिन्ह है से, इसका समास पद है रोग मुक्त। समास विग्रह होगा रोग से मुक्त, से का प्रयोग इस तरह हो रहा है यहाँ पर, रोग से मुक्त। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के का प्रयोग होता है। इसका समास पद है विद्या भंडार और विग्रह करने पर शब्द बना विद्या का भंडार, का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसका कारक चिन्ह में, ग्रह प्रवेश, इसका विग्रह हुआ ग्रह में प्रवेश। तो ये है तत्पुरुष समास के भेद। इसमें भी कर्ता तत्पुरुष कर्ता कारक और संबोधन कारक में संबोधन कारक का तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इसमें इन दो का प्रयोग नहीं किया गया है। और यह है तत्पुरुष समास के भेद। हमने ज़्यादा इसमें गहराई से नहीं पढ़ा, सिर्फ आपको ये छोटे रूप में बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं अगला समास।